जो खुद को लुटाए बैठे हैं। सुनील कुमार तंग साहब, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आए। हज़रात, भाई मैं वैसे ही बुला लिया हूं या आप लोग सुनना भी चाह रहे हैं? नहीं तो ये गर्मजोशी दिखानी पड़ेगी, ये बिल्कुल गलत बात है। इतनी खूबसूरत गज़ल के बाद तंज़ो मिज़ाह की शायरी कहाँ तक सुनी जाएगी, इसका मुझे भी एहसास है। लेकिन मैं जब इतनी दूर से चल के आया हूँ, जाहिर है कि बार बार लोग नाम लेते रहे तो फ़र्ज़ की अदायगी तो होनी ही चाहिए। तंग साहब, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस शहर में बार बार रिपीट हुआ करते हैं। इस शहर में मैं आज से 20 साल पहले आया था, रिपीट होके दोबारा आया हूँ, तो जाहिर है कि मैं ये समझता हूँ कि दो चार अशार मेरे भी सुने जाएंगे। हाजिर। जी जी, इनायत है, इनायत हो। हमारे सदर मोहतरम ने एक खूबसूरत नज़्म पढ़ी है। मैं चाहता हूँ कि उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाऊं। उन्होंने हम नज़्म पढ़ी है, 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि उसे, ये देखिए, उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है। उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता उसे है। बस राम दिखता है, उसे रहमान, उसे रहमान दिखता है, और उसे गुरु ग्रंथ साहब का लिखा फरमान दिखता है। हम, मेरी आंखों में लगता है कि मोतियाबिंद है साहब, जिधर नजरें उठाता हूँ उधर इंसान दिखता है। आहा हा 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 हा, आहा हा हा, वाह 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 वाह। मैं 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बां खुद मुकर गई। जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बां खुद मुकर गई। अब पूजा में मेरा ध्यान लगा था, ये झूठ है। मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर वाह गई। वाह 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 वाह। मैं एक मतलब और कुछ शेर पढ़ता हूँ। मतलब पढ़ता हूँ यूं कि तेरे आने जाने की हद हो गई, तेरे आने जाने की हद हो गई, तेरे आने जाने की हद हो गई, ताल्लुक निभाने की हद हो गई। वाह वाह। तेरे आने जाने की हद हो गई, ताल्लुक निभाने की हद। ताल्लुक निभाने की हद हो गई, और ये वलीमा में बजता रहा रात भर, ये कौमी तराने की हद हो गई। वलीमा में बजता रहा रात भर, ये कौमी तराने की हद हो गई। हजारों मरज और ताबीज एक, 5.25 आने की हद हो गई। वाह वाह वाह। हजारों मरज और तावीज एक, 5.25 आने की हद हो गई। अब बुढ़ापे में आई है थाना पुलिस, चचा दिल लगाने की हद हो गई। बुढ़ापे में आई है थाना पुलिस, चचा दिल लगाने की हद। चचा दिल लगाने की हद हो गई, ताल्लुक निभाने की हद हो गई। मैं एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूं, सुने। और तंज़ो मिज़ाह की शायरी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जिस तरह
इत्मीनान से आप हंस लेते हैं। एक तंज़ो मिज़ाह का शायर जब शायरी करता है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं और अगर आपकी बात है, आप तक वो बात पहुंच रही है। नज्म का उन्वान है अयोध्या बनाम दिल्ली। कि दिल्ली में एक रोज मिले राम और खुदा। देखिएगा मैं कहां तक इस पॉलिटिक्स को अपनी निगाह से देखता हूं कि दिल्ली में एक रोज मिले राम और खुदा। दोनों को साथ देखकर मैं सोचने लगा, क्या बात है कि दोनों अयोध्या से आ गए, अपना मकान छोड़ के दिल्ली पे छा गए। उन दोनों से ये पूछने में आगे आ गया, मेरे दिलो दिमाग में खौफ छा गया। दिल ने कहा कि झुक के करो इनका एहतराम, प्रणाम राम को तो खुदा को करो सलाम। बादे सलाम दोनों से मैंने किया सवाल, कहिए जनाब अपने अयोध्या का कुछ तो हाल। क्यों आप दोनों अपना मकान छोड़ आए हैं, क्या बात है कि दिल्ली में तशरीफ लाए हैं। खामोश क्यों हैं सोचते हैं आप दोनों क्या, कब आप दोनों लौटेंगे शहरे अयोध्या। दोनों ने एक साथ ज़बां से यही कहा, संसद को हम न छोड़ेंगे है अपना फैसला। वो शहरे मसाला है पुलिस के हिसार में, संसद का लुत्फ आएगा क्या उस बयार में। और नेताओं के कर्म से यहाँ आ गए हैं हम, संसद के रंग मंच पर अब छा गए हैं हम। दाखिल हुए हैं घर में हमारे वो रहनुमा, खादी पहन के करते हैं सौदा जो देश का। और जब से हटा दिए गए अपने मकान से, हम उनके घर में बैठ गए इत्मीनान से। और वो अपने घर से हमको भगाकर तो देख लें, हिम्मत जो हो तो रोटी सियासत की सेक लें। अब उनके कारोबार की मजबूरियां हैं हम, भारत के रहनुमाओं की कमजोरियां हैं। हम दोनों भूल कर भी अयोध्या न जाएंगे, इस घर में रह के अपनी हुकूमत चलाएंगे। संसद भवन में बैठ के धूनी रमाएंगे, मंदिर बनाएंगे यहीं, मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे यहीं, मस्जिद बनाएंगे। बहुत बहुत वाह वाह वाह। और सुनिए, बस आखिरी जुमला के साथ हम लोग आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करें, या फिर इसको एक ऐसे यादगार महफिल के तौर पे इसको हम लोग अपने जहन में महफूज कर ले कि यकीनन आज हम सबों का साथ मिलना, यकजा होकर बैठना, एक दूसरे से यकजहती का इजहार करना, और जिस तरीके से आप लोगों ने आखिरी लम्हों तक शायरों की पजीराई की, हम सभी हजरात शोरा की तरफ से आप सबों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, ममनून हैं। अभी हमारे सुनील तंग साहब ने एक जुमला कहा कि तंज़ो मज़ाह की शायरी बहुत ही ज़िम्मेदारी की चीज़ होती है और क्या एहसास दिलाती है। इसी हवाले से मेरे जहन में एक जुमला याद आ रहा है कि तंज़ो मज़ाह के बहुत बड़े शायर, बहुत बड़ा नाम अनवर मसूद साहब, कि जब अहलिया का इंतकाल हो गया तो अनवर मसूद साहब ने किस तरीके से तंज़ो मज़ाह में अपने जज्बात का इजहार किया इस शेर के साथ। शायद हो सकता है कि थोड़ी हम इस शेर को भूल रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये था कि लोग खाक में सोना ढूंढते हैं, लोग खाक में ढूंढते हैं, हम खाक में सोना छोड़ आए हैं, हम खाक में सोना छोड़ आए हैं। तो तंज़ो मज़ाह की शायरी ये होती है। खैर, एक बार फिर मेरा दिल करता है कि आप लोगों को अपने दिल की निगाह से देखूं, और ये यादगार दिन, यादगार तारीख़, यादगार मौका को मैं ताहयात संभाल कर रखूं। इसी बातों पे इस महफिल का इख्तिताम। बहुत बहुत शुक्रिया।